हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में संख्या पद्धति के नाम से जानते हैं। और आज हम देखेंगे कि संख्याओं को किस तरीके से हम लोग निरूपित करते हैं, कौन कौन से सेट बनते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम लोग की टॉपिक आ जाएगी जिसको हम लोग लिखते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में प्राकृतिक संख्या के नाम से जानते हैं। और हम लोग इसको सेट बना करके पढ़ेंगे, क्योंकि जब आगे हम लोग देखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो इनको हम लोग सेट बना करके ही हम लोग ज़्यादातर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं होती क्या हैं। तो हम पढ़े थे कि सेट को हमेशा हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और इनके एलिमेंट्स के बीच में हम लोग कॉमा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि नेचुरल नंबर स्टार्ट होती है 1 से, 2, 3, 4, 5 और इस तरीके से ये इनफाइनाइट तक चली जाएंगी। और हम लोग देख रहे हैं कि ये 1 से स्टार्ट होके अगर इनफाइनाइट तक जा रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग जीरो को इंक्लूड कर दिया जाए, जीरो अगर इसमें शामिल कर दिया जाए तो इसका नाम कुछ बदल जाएगा, ठीक है। और जब इसमें जीरो हम लोग शामिल करते हैं तो इसका नाम हो जाता है होल नंबर, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में पूर्ण संख्या के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको हम लोग नेचुरल नंबर को कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। होल नंबर को हम लोग कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं और कैपिटल W बराबर हो जाएगा जिसमें जीरो इंक्लूड कर दिया जाए। कहने का मतलब है कि जो भी नेचुरल नंबर होते हैं उनमें आप जीरो को अगर इंक्लूड कर दें, माने शामिल कर लें, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, होल नंबर बोलेंगे। अब ये संख्याएं क्या हो जाएंगी, पूर्ण हो जाएंगी, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इस तरीके से हम लोग अगर आगे तक लिख दें तो ये क्या हो जाएंगे, होल नंबर के क्या बन जाएंगे, सेट बन जाएंगे। क्योंकि सेट को हम लोग कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं और इनके एलिमेंट्स के बीच में हम लोग कॉमा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। फिर आगे देखते हैं। अगर हम लोग को कह दिया जाए कि इन संख्याओं में माइनस वाली संख्या तो कोई आ ही नहीं रही है, माइनस वाली संख्या का मतलब क्या है कि जीरो से कोई छोटी नंबर क्या संभव है, ठीक है। सबसे पहले हुआ क्या था कि नेचुरल नंबर को जब हम लोग सबसे पहले हम लोग पढ़े थे तो ये नेचुरल नंबर होते थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक ही होते थे, ठीक है। तो नेचुरल नंबर 1 से लेकर के 9 तक ही होते थे, लेकिन इसके बाद की संख्या क्या होगी ये तो हमको मालूम नहीं था। ये तब तक नहीं मालूम था जब तक हम लोग को जीरो नहीं मिला, और जीरो मिलने के बाद हमने इनकी इसके बाद की संख्याओं को तब अनंत तक लिखे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जीरो जब तक नहीं था तब तक ये नेचुरल नंबर 1 से लेकर के 9 ही तक थे। अब हमको नहीं मालूम था कि इसके बाद की संख्या क्या होगी, तो इसमें जीरो जब आ गया तब हमने इसमें 1 और 0 का प्रयोग करके संख्या 10 बनाया, ठीक है। फिर आगे 1 1 लिख करके 11 किया। और ये नेचुरल नंबर होते कैसे हैं, तो किसी भी इसकी एक संख्या में 1 जोड़ देंगे तो इसका अगला वाला संख्या निकल जाएगा। जैसे आप 2 में 1 जोड़ेंगे तो इसके बाद आने वाली संख्या क्या आती है, 3, 2 के बाद 3 आ गया। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब हमने देखा कि अगर जीरो से कोई छोटी संख्या क्या संभव है, तो जीरो से छोटी संख्या लिखने का मतलब ये था कि अगर हम कहते कि 2 में से 2 घटा दें तो 0 आता, लेकिन अगर हम कहते कि 3 में से अगर 5 को घटाते तब क्या कौन सी संख्या आती, ये तो हमें कंफर्म नहीं था। इसे समझने के लिए हम लोग को क्या समझना पड़ेगा, इंटीजर को समझना पड़ेगा, ठीक है। इंटीजर क्या होते हैं, तो पुराने ज़माने में होता क्या था कि जब किसी को मान लेते हैं हमने कोई वस्तु दे दिया, किसी को हमने 3 वस्तु दिया, लेकिन उसने अगर हमको 5 वस्तु लौटा दिया, तब हम लोग कहेंगे कि उसने हमको 2 अधिक वस्तु दिया है, और इसको हम लोग उसका हम लोग अपने आप को ऋण समझते थे, ठीक है। और इसको हम लोग -2 से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर 3 में से हमने 4 को घटाया तो -1 आया, 2 में से 2 घटाया तो 0 आया। तो हमने देखा कि 0 से छोटी नंबर क्या होगी, -1 होगी, और -1 से भी छोटी नंबर -2 होगी, जिनको हम लोग इंटीजर के नाम से जानेंगे। अब इनको हम लोग लिखते हैं इंटीजर।
जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक, हिंदी में इसको हम लोग पूर्णांक बोलते हैं, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई से या कहीं कहीं हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये स्टार्ट होता है कहाँ से, तो हमने देखिए तो 0 के बाद स्टार्ट किया था 1 2 3 4 और ऐसे लिखते हुए इनफाइनाइट तक गए थे। लेकिन इससे छोटी नंबर अगर लिखना चाहते थे तो इधर -1 और आगे बढ़ा तो -2 और ऐसे बढ़ते हुए अगर हम लोग आए तो कहीं पे माइनस इनफाइनाइट भी हुआ होगा, और इधर अगर हम लोग आगे बढ़ते हुए गए हैं तो कहीं प्लस इनफाइनाइट होगा। इसका मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में जो भी संख्याएं होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। इतना क्लियर है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, तो चौथा टॉपिक हो जाएगा रेशनल नंबर। जिसको हम लोग हिंदी में परिमेय संख्या के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग हिंदी में परिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। और रेशनल नंबर होते क्या हैं, तो किसी भी संख्या को आप अंश बटे हर के रूप में लिख दीजिए, या फिर कहें तो उसको भिन्न के रूप में लिख दीजिए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। कहने का मतलब है कि किसी संख्या को अगर p बटे q के रूप में लिख दिया जाए, जहाँ पर q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर q 0 होगा तो टोटल वैल्यू को इनफाइनाइट की तरफ बदल देगा, इनफाइनाइट में बदल देगा, इसलिए q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये शर्त है। तब इस तरीके की संख्याएं क्या हो सकती हैं, अब इसका हम लोग एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो हम कह दें 1/2 रेशनल नंबर हो जाएगा। 0/1 ये भी रेशनल नंबर है, लेकिन आप कहीं भी 1/0 या 5/0 लिखते हैं तो ये रेशनल नंबर नहीं गिने जाएंगे, क्योंकि ये कितने के बराबर हो जाएंगे, इनफाइनाइट के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, हम लोग कहते हैं केवल 5 क्या रेशनल नंबर है, तो कह सकते हैं कि केवल 5 भी रेशनल नंबर है, क्योंकि इसके नीचे हम लोग 1 को लिख सकते हैं। अगर कह दें कि 18 कोई रेशनल नंबर है तो इसके नीचे हम लोग 1 लिख करके हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये भी रेशनल नंबर है। क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम लोग इसके आगे अगर पढ़ना चाहते हैं तो देखिए, इसके बाद इरेशनल पढ़ेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कि इवन नंबर क्या होते हैं। इवन नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में सम संख्या के नाम से जानते हैं, क्योंकि बहुत लोग सम संख्या में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरा कट जाएं और उनका शेषफल कितने के बराबर आए, 0 के बराबर आए, तो 2 से कटना चाहिए और उसका शेषफल 0 के बराबर आना चाहिए, उसे हम लोग सम संख्याएं बोलेंगे। तो सबसे छोटी सम संख्या 2 होगी, 2 के बाद 4 6 8 10 और इस तरीके से ये आगे बढ़ती जाएंगी और ये इनफाइनाइट तक जाएंगी। इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, इवन नंबर बोलेंगे, सम संख्याएं बोलेंगे। ठीक है, इसको हम लोग 2n से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पर n के जगह पे या फिर आप कैपिटल N ही लिख दीजिए। जहां पर आप n के जगह पे देखिए तो 1 2 3 4 रख सकते हैं। अगर बारी बारी से n के जगह पे 1 रखें तो 2 एकम में 2, 2 रखेंगे तो 4, 3 रखेंगे तो 6 और 4 रखेंगे तो 8। इस तरीके से हम लोग सम संख्या को 2n से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग कह दें कि ऑड नंबर क्या होते हैं, ठीक है, तो ऑड नंबर का मतलब होता है विषम संख्या। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विषम संख्या। और विषम संख्याएं क्या होंगी, तो इन नेचुरल नंबर में से जो भी इवन नंबर है आप उसको माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो नेचुरल नंबर में से इवन नंबर को अगर माइनस करेंगे तो देखिए इस सेट में से 2 गायब हो गया, 4 गायब हो गया, तो 2 गायब हुआ तो बचा 1, फिर क्या बचा 3 5 7 और इनके बीच में हमेशा हम लोग देखेंगे 2 का अंतर आएगा। चाहे आप किसी इवन नंबर में आप 2 जोड़ देंगे तो अगला इवन नंबर निकलेगा, आप किसी भी ऑड नंबर में 2 जोड़ देंगे तो इसका अगला ऑड नंबर निकल जाएगा, तो 7, फिर हम लोग 9 11 13 इस तरीके से आगे तक लिख सकते हैं। और ये क्या हो जाएंगे, ऑड नंबर हो जाएंगे, जिनको हम विषम संख्याएं बोलते हैं, जो 2 से पूर्णतया न कटें और इसका शेषफल कुछ ना कुछ जरूर बच जाए। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखे थे रेशनल नंबर के बाद हम लोग को पढ़ना था इरेशनल नंबर, तो 7वीं टॉपिक होगी इरेशनल नंबर। इसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जो परिमेय नहीं है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, इसको हम लोग
कह सकते हैं नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। इसका मतलब ये है कि जो संख्याएं दशमलव के बाद कोई नंबर को रिपीट ना करे और वो जल्दी कटे ना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्याएं बोलेंगे। जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं पाई। पाई का मतलब 3.141599 ऐसे करते हुए अनंत तक जाता है इसका मान। बहुत लोग पाई को वैसे हम लोग 22/7 कहते हैं, लेकिन ये पाई की वैल्यू एग्जैक्ट होती नहीं है, ये केवल हम एज्यूम करते हैं, मानते हैं, ठीक है। जब हम लोग इसको हम लोग देखिए p/q के रूप में लिखे हैं तो ये परिमेय संख्या हो गई, लेकिन पाई की एक्चुअल वैल्यू होती क्या है, ये दशमलव के बाद अनंत तक जाती है, जल्दी कटती नहीं है। टर्मिनेट का मतलब जल्दी खत्म नहीं होती, नॉन टर्मिनेटिंग ना ही जल्दी कटेगी, और नॉन रिपीटिंग ना ही किसी इसके मान का क्या होगा, पुनरावृत्ति नहीं होगी। मतलब ये न ही आवर्ती होगा और न ही ये जल्दी कटेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं अनावर्ती अनवसानी हिंदी में, ठीक है। और पहला हो गया पाई कैसे संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा इसी में लिख सकते हैं कि जो संख्या करड़ी से स्वतंत्र न हो, जो संख्या कड़ी से स्वतंत्र न हो उसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि इसका कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं जैसे करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5। अगर करड़ी में 4 लिखते हैं तो वो परिमेय संख्या में गिना जाएगा, क्योंकि 4 को हम लोग फैक्टर करके बाहर निकाल सकते हैं 2। फिर करड़ी में 6, करड़ी में 7, इस तरीके से अगर मान लेते हैं अगर करड़ी में 9 लिख देते तो वो क्या हो जाती, परिमेय संख्या हो जाती, क्योंकि 3 का 3 बार गुणा करेंगे तो 9 बनेगा और उसका पेयर बन करके 3 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इनको भी हम लोग आगे तक लिख सकते हैं अपरिमेय संख्याओं को। एक और होता है जो पैटर्न ऐसा बनाता है, 1 दशमलव, जैसे हमने लिख लिया 0 1 001 000 और इसके बाद हमने 401। इस तरीके से ये मान बढ़ते जाएं। देखिए कोई भी इसमें मान की पुनरावृत्ति नहीं है, इसमें 2 बार 0 है, यहाँ तब 3 बार हो गया है, यहाँ 4 बार हो गया है, ठीक है। इसका मतलब ये एक दूसरे की पुनरावृत्ति नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये 3 0 यहाँ पे है, यहाँ भी 3 0 आ जाता तो इसकी पुनरावृत्ति हो जाती, ठीक है। हम लोग जब पढ़े थे परिमेय संख्या तो इसमें आप लिख सकते हैं जो संख्याएं बार बार रिपीट करेंगी। जैसे कि अगर हम लिख दें कि 3.33 अगर ये आता रहे, ठीक है, एक ही नंबर अगर रिपीट कर रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। और ये संख्या कितने के बराबर आ जाएगी, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 10/3 के बराबर कर सकते हैं, क्योंकि 10 में अगर 3 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, लेकिन फिर शेषफल क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। फिर उसके लिए दशमलव लगा के हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो 3 करते हुए ये अनंत तक आएगा। तो ये कैसा संख्या हो गया, जो रिपीट करेगा, दशमलव के बाद जो भी नंबर रिपीट करेंगे उन्हें हम लोग क्या बोल देंगे, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या बोल देंगे। इतना क्लियर। और रेशनल और इरेशनल दोनों को मिला दिया जाए तो वो हो जाता है हमारा रियल नंबर। तो 8वां लिखते हैं रियल नंबर। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, इसका मतलब इसके सेट में क्या आ जाएंगे, तो परिमेय संख्या, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का, अपरिमेय संख्याओं का समूह। तो जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को एक साथ हम लोग इकट्ठा कर दें तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे, वास्तविक संख्या बोलेंगे। और ये नंबर सिस्टम का सबसे बड़ा सेट होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग देखें तो नेचुरल नंबर भी आ जाएंगे, होल नंबर भी आ जाएंगे, इंटीजर भी आ जाएंगे, इवन नंबर भी आ जाएंगे, ऑड नंबर भी आ जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग का कुछ नंबर छूट रहा था, जैसे कि प्राइम नंबर क्या होता है, तो ऊपर या फिर नीचे लिख देते हैं प्राइम नंबर। इसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या।
ये प्राइम नंबर भी रियल नंबर का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिसका गुणनखंड या तो खुद वो संख्या और एक आए, ठीक है। कहने का मतलब है कि वो संख्या या तो खुद से कटे या फिर एक से कटे। इसके एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो सबसे छोटी अपरिमेय संख्या होती है 2, के बाद आता है 3, इसके बाद 5, 7, 9 नहीं आएगा, क्योंकि 9 का जब फैक्टर करेंगे तो उसके 3 फैक्टर बनेंगे, 1 आएगा, 3 आएगा, 9 आएगा। लेकिन अब आपकी इन किसी भी संख्या का फैक्टर करेंगे तो केवल 2 नंबर आएंगे, या तो वो संख्या आएगी और इसके गुणे में 1 आएगा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। इसके बाद वाला नंबर 13 हो जाएगा, फिर और इसी तरीके से आगे हम लोग लिखेंगे तो 17 हो जाएगा और आगे तक हम लोग बढ़ा सकते हैं। इतना क्लियर हुआ, प्राइम नंबर भी क्लियर हो गया। अब हम लोग अभाज्य संख्या पढ़ लिए, तो भाज्य संख्या क्या होगी इसे हम लोग देखेंगे। तो भाज्य संख्याएं वो होंगी जो अभाज्य, इन नेचुरल नंबर के सेट में से अभाज्य संख्याओं को अगर घटा देंगे तो वो क्या हो जाएंगी, भाज्य संख्याएं होंगी, जिसमें एक भाज्य संख्या नहीं होती है। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाकी हम लोग इसका एक्सरसाइज हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।